मेहरदान कदरदान, आइए हम लोग समझते हैं आज प्रक्षेप गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को। आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं किसको हैं, समझे। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने क्या बताया कि किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष गति, मतलब किसी स्थिर वस्तु को देखकर अपने आप को तुलना करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। अगर कोई स्थिर है उसके सापेक्ष में अगर हम परिवर्तन हो रहे हैं, हमारा चाल में, चाल ढाल सब में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे। अब प्रक्षेप गति मतलब क्या होता है, आइए हम समझते हैं प्रक्षेप गति को, समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, और हम 2-4 को न्यूमेरिकल वो बना लेंगे। इसके बाद समझ में आ जाएगा बढ़िया से, इसके बाद फिर और कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले गति देखिए, गति कई प्रकार का होता है। रेखीय गति, रेखीय गति मतलब सीधा सीधी जो गति किया, जैसे हम जा रहे हैं सीधा सीधी गति कर रहे हैं तो इसको ई हुआ रेखीय गति, ऐसे फेंके रेखीय गति। सीधा सीधी गति किए रेखीय गति, गोल किए एगो वृत्ताकार पथ पर घुमुर घुमुर किए, ऐसे ऐसे गोल घुमार मंगाए तो उसी को क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। वृत्तीय मतलब गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना, कहते हैं गो रानी कितना पानी, तो गोल गोल घूमना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। और ऐसे हिलेंगे, ऐसे 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 हिलेंगे, झुलवा का गति, मतलब यहाँ ऐसे लगा दिया एक तो ऐसे ऐसे हिलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, आवर्त गति। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आवर्त गति। यानी कि ये झुलवा वाला ऐसे ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे अगर इस तरह का गति करेंगे तो आवर्त गति। लेकिन अगर वही इस तरह का गति करेंगे, अगर इस तरह का गति करेंगे, अगर कोई वो चीज है, कोई वस्तु है, अगर फेंक दिए तो इस तरह की गति होगा। पहले क्या होगा, हम मान लीजिए इस कलम को जोर से फेंकेंगे, इस तरह का फेंकेंगे तो देखिए समझिएगा, हम इस तरह फेंकेंगे तो इस तरह आकर फिर ऐसे गिर जाएगा कि नहीं। जब हम किसी वस्तु को अगर फेंकने के बाद अगर वो परवल नियर, परवल समझते हैं, परवल खाने वाला परवल की तरह गति करता है, परवलाकार पथ पर गति करता है। परवलाकार पथ मतलब समझे, वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ मतलब रास्ता, अगर वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु गति करता है उसको वृत्तीय गति। अगर कोई ऐसे 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 ऐसे, जैसे कोई बाबू है ना, बाबू रोने लगता है तो उसको बोलते हैं चुप 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 चुप, ऐसे गति करते हैं तो उसे कौन सा गति बोलते हैं, आवर्त गति। उसे क्या बोलते हैं, आवर्त गति। और वही जब कोई परवल नियर, परवल देखिए ये हुआ परवल, परवला ऐसे होता है, परवला ऐसे, अरे परवलवा नहीं बना, ऐसे अगर परवल है तो अगर बीचा वाला ये वाला नीचवा वाला सपोज कुछ देर के लिए इसको हटा देंगे, अगर इस तरह की रास्ता में गति करे, परवल नियर रास्ता, परवलाकार रास्ता में गति करे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रक्षेप गति कहते हैं। उसके क्या बोलेंगे, प्रक्षेप गति। जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो इस तरह का अगर फेंकेंगे, अगर मान लिया इस तरह का फेंकेंगे तो फिर एक जाएगा ऊपर। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और क्या हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है, यानी कि एक के साथ साथ दो गति कर रहा है। कौन गति, तो जब ऐसे आगे बढ़े तो उसको क्षैतिज, सीधा ऐसे जा रहा तो उसको क्षैतिज, और ऊपर जा रहा तो उसको क्या बोल देंगे, लंबवत, यानी कि ऊर्ध्व। क्षैतिज जा रहा है और उधर भी, यानी कि ऊपर भी जा रहा है, एक ही साथ दो गति कर रहा है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये खोलिया है, मान लीजिए एक वस्तु है, इस वस्तु को फेंकेंगे, ऐसे फेंके देखिए यहाँ, अब देखिए फेंक दिए, देखिए फेंक दिए तो देखिए फेंकने के बाद ये क्या हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है, यानी कि ऊपर मतलब उदर्घ, उसे ऊपर, उसे उदर्घ, उसे उदर्घ को ही ऊर्ध्व बोलते हैं, मतलब लंबवत, ऊपर भी जा रहा है और क्या हो रहा है, क्षैतिज भी, मतलब आगे भी बढ़ रहा है, यानी गोल्टनिया मार के आगे बढ़ रहा है। दैट आर कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब हमने लिखा है कि जब कोई वस्तु एक ही समय में दो दूरी तय करता है, एक क्षैतिज और उदर्घ। क्षैतिज मतलब समझ लो कि ना हो, क्षैतिज मतलब देखिए ये आँखियाँ हम सीधा सीधी ऐसे देख रहे हैं तो उसे क्षैतिज, और वही आँखियाँ ऐसे कर देंगे, ऐसे करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उदर्घ हो जाएगा। समझ रहे, आँखियाँ ऐसे करके देख लेंगे तो वो उदर्घ हो जाएगा।
तो जब कोई वस्तु एक ही समय में दो दूरी क्षैतिज व ऊर्ध्व दोनों तय करता है तो वस्तु की ऐसी गति को प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि परिक्षेप गति कहते हैं। और परिक्षेप गति किस तरह होता है, कौन सा पथ पर करता है, परवलयाकार पथ, मतलब इस तरह का आकृति, इस तरह की आकृति, इस तरह की आकृति करता है। देखिए जब परवलयाकार करेगा तो ये कुछ कोण बनाएगा भैया, समझे कि नहीं, ये क्या बनाएगा, कुछ कोण बनाएगा। तो जब कोण बनाएगा तो देखिए यहाँ आगे बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, ऊर्ध्व गति भी हो रहा है, ऊर्ध्व गति भी हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, सॉरी ये क्षैतिज गति भी हो रहा है और ये ऊर्ध्व भी गति हो रहा है, मतलब ऊपर भी उठ रहा है, इधर भी आगे बढ़ रहा है। और एक समय यहाँ जाएगा तो इसकी गति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, मतलब हम समझाते हैं इसको बाद में समझेंगे। तो क्षैतिज गति यानी कि ये कौन से पथ पर गति करता है, परवलयाकार। परवलयाकार को इंग्लिश में पाराबोला कहा जाता है, पाराबोला की तरह करता है। यहाँ हम परवल का इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ट्रिकोसेंथेडिया को। जब कोई वस्तु को, अब देखिए समझिए, इसमें एक बात समझिएगा, एक वस्तु है यहाँ है, मान लीजिए एक वस्तु है ए, वस्तु कहाँ स्थित है, ए पर, इसको फेंकना है हमको बी पर। तो फेंकेंगे तो हम इस तरह फेंकेंगे कि नहीं, हो फेंकेंगे, इस तरह फेंकेंगे। और जब फेंकेंगे तो इसमें तीन घटना घटेगा, इस फेंकने में तीन काम होगा। कौन कौन काम समझिएगा। जब फेंकेंगे तो ये मान लीजिए ये पृथ्वी का तल है, ये पृथ्वी है, नीचे वाला है पृथ्वी है, तो फेंकें तो इसकी कुछ ऊंचाई होगी कि नहीं। तो इसकी जो ऊंचाई, जो यहाँ सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ होगा, ऊंचाई तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह ऊंचाई है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ है, इस जगह पर ऊंचाई है। तो इसके सबसे ज्यादा ऊंचाई को महत्तम ऊंचाई कहा जाता है, महत्तम ऊंचाई। और इस महत्तम ऊंचाई को शॉर्टकट में एच मैक्सिमम दर्शाया जाता है, एच मैक्सिमम। एच मतलब हाइट, मैक्सिमम मतलब महत्तम, ठीक है। पहला घटना ये हुआ, ऊंचाई होगा। दूसरा घटना इसके अंदर रेंज होगा, रेंज मतलब परास, हिंदी में परास, परास का फूल नहीं, ठीक है। रेंज मतलब होता है कि जमीन पर यह कितना दूरी पर गिरा होगा, रेंज मतलब ये जमीन पर कितना दूरी पर गिरा होगा, इसी को हम लोग परास कहते हैं। कि यह जमीन पर कहाँ दूरी तक गिरा, बी दूरी पर गिरा है, तो ये क्या हो गया, ये परास हो गया। दो घटना हुआ, यानी कि कोई भी वस्तु को फेंके सबसे पहले ज्यादा ऊंचाई तक गया होगा, तो जो ज्यादा ऊंचाई तक गया होगा उसको एच मैक्सिमम कहते हैं। और जहां जमीन पर जिस जगह पर कहीं तो गिरेगा ना, ऐसा ना कि हम फेंक दिए एकदम ले है, रख ले है, यहाँ से एकदम अमेरिका चल गया। भारत में कोई वस्तु को फेंके, देख ले, अच्छा तुम फेंको ना, इसके बाद दिखाते हैं हम अमेरिका में जाके गिरेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो उसका भी तो कोई एक निश्चित स्थान होगा। तो इसी को हम लोग, जिस स्थान पर वो गिरेगा, जिस स्थान पर वो नीचे गिरेगा, उसी को हम लोग परास इंग्लिश में रेंज कहते हैं। तीसरा ये हुआ, तीसरा घटना ये जमीन से हवा में कितना समय तक रहा होगा। जमीन से हवा, जैसे हम इसको फेंकेंगे तो कुछ देर तक जमीन में हवा में रहा होगा कि नहीं, समझे। तो जो हवा में रहा होगा इसी को हम लोग बोलते हैं उड्डयन काल, उड्डयन काल। फिर हम लोग इसको परिभाषित करेंगे, उड्डयन काल को वैसे नहीं, हम इसको स्टैंडर्ड में परिभाषा करेंगे, जिस तरह बुक से जिस तरह दिया है उस तरह भी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। उड्डयन काल यानी कि कितना देर तक हवा में रखा होगा, उसको बोलते हैं उड्डयन काल। अब इसका फॉर्मूला भी होता है, अभी सिर्फ हम आपको बेसिक फाउंडेशन बना रहे हैं। तो देखिए, अगर कोई वस्तु को हम ए से यहाँ तक फेंकेंगे, यहाँ से यहाँ तक फेंकेंगे, तो तीन घटना होगा। उसकी अधिकतम ऊंचाई, देखिए मान लीजिए इसको यहाँ, देखिए ध्यान से देखिए, इसको यहाँ से फेंके, यहाँ से फेंके, यहाँ से फेंके, है कि नहीं, यहाँ से फेंके, यहाँ से फेंके, यहाँ से फेंके, तो यहाँ से फेंके जो जहाँ अधिक दूर तक इसका सबसे ज्यादा ऊंचाई तक गया होगा, इसके बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे नीचे गिरा होगा, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई तक गया होगा ये। दूसरा वो कहाँ गिरा ये देखना है, और तीसरा जो कहाँ गिरा ना उसको परास कहते हैं, रेंज कहते हैं। नहीं बोलता कि तो रेंज इतना है, मतलब तुम बोलते हो ना तो तुम्हारा बोली का रेंज, तुम्हारा ध्वनि का रेंज इतना दूर तक सुन लेता है आदमी। अब ऐसा थोड़ी है कि रेंज भी तो एक सीमा तक रहता है, दायरे तक रहता है। अब ऐसा थोड़ी है कि जो हम बोल रहे हैं,
हम बोल रहे हैं, आप बोलेंगे कि चलो तुम बोलो, तुम्हारा रेंज जो है यहाँ से लेकर अमेरिका का कोई आदमी डोनाल्ड ट्रंप साहब सुनेंगे या जो बाइडेन साहब सुनेंगे कि हम यहाँ बोल रहे हैं कि देखिए बाइडेन साहब, आप हम यहाँ बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है, तो बाइडेन बोल ओह माय गॉड क्या बोल रहा है, समझे। तो जैसे गोली तो गोली का भी तो कुछ रेंज होगा ना, AK-47 का भी तो कुछ रेंज होता है, गोली का भी रेंज होता है, बंदूक का भी तो कुछ रेंज होता है ना। ऐसा थोड़ी कि यहाँ से मारे बैठले चलो, अगर रेंज इसका कोई लिमिटेड नहीं रहता तब तो किसी को भी सुतले उठले किसी से दुश्मनी होता, आता हाँ ऐसे करता, लाता इधर से छोड़ देता, अच्छा फलवा जगह इस जगह मारता, दनादन एकदम सुतले सब खत्म हो जाता है। तो सब चीज का एक लिमिट होता है, एक रेंज होता है, एक प्रास होता है, रेंज भी लिमिट होता है। तो जमीन से हवा में यह कितना दूरी तक रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उड्डयन काल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको समझिएगा एकदम ध्यान से समझिएगा। जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेप किया जाता है, ये थीटा कोण है, u वेग यानी कि u वेग लगाएं कौन सा, प्रारंभिक वेग u हो जाएगा, यानी कि कोई भी u वेग मान लेते हैं ना, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की बात नहीं की। अगर u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेप किया जाएगा तो क्षैतिज घटक u cos थीटा होगा, यानी कि क्षैतिज में जो घटक यानी कि क्षैतिज जो वेग होगा वो u cos थीटा होगा, और उदर्घ घटक मतलब उदर्घ में मतलब जो ऐसे सीधा सीधी जाएगा वो u sin थीटा होगा। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ऐसे समझिए। अगर कोई भी वस्तु को हम अगर फेंकें इस जगह पर, मान लीजिए हम इसको फेंकें तो इस जगह पर थीटा कोण बना है कि नहीं, कोने पर फेंके ना, तो अगर थीटा किसी वेग को हम मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकें तो थीटा कोण पर फेंकें, तो थीटा कोण पर फेंकने के बाद तो उसका भी तो वो जो नीचे जो जा रहा है, जैसे ये नीचे जा रहा है यहाँ से यहाँ जो जा रहा है, यानी कि ये जो मतलब उदर्घ जो जा रहा है, उदर्घ मतलब सीधा सीधी जो जा रहा है, तो उदर्घ जा रहा है तो u cos थीटा जाता है। ऐसे मान लीजिए कि उदर्घ कौन सा जाता है, सॉरी क्षैतिज जो जाता है वो u cos थीटा जाता है, और उदर्घ जो जाता है वो u sin थीटा जाता है। क्या जाता है, u sin थीटा जाता है। ऐसे फिर समझिए इसको, ये मान लीजिए इस जगह पर ये आपका थीटा है, तो थीटा के नीचे वाला u cos थीटा और थीटा के ऊपर वाला होता है u sin थीटा। मान लीजिए ये 5 है तो ये 5 sin थीटा, ये 5 cos थीटा। ये मान लीजिए x है तो x sin थीटा, ये हो जाएगा आपका x cos थीटा, ठीक है। यहाँ जितना उतना ही यहाँ गुना हो जाता है, ठीक है। नीचे वाला cos थीटा, ऊपर वाला sin थीटा को मानना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले किसी भी वस्तु को अगर फेंकेंगे तो क्या होगा, वेग क्या हो जाएगा इसका, जब फेंकेंगे तो वेग क्या होगा, पहले घटेगा, यानी कि कोई भी वस्तु को वेग अगर मान लीजिए इसको फेंके तो वेग क्या होगा, इसका घटेगा। घटने के बाद यहाँ एकदम ऊंच पॉइंट पर इस जगह पर इसका वेग एकदम घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब घट के 0 हो जाएगा फिर नीचे गिरेगा तो इसका वेग क्या होगा, तेज हो जाएगा, ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा इसका वेग। मतलब कोई भी चीज़ को देखिए ऐसे फेंकिएगा, यहाँ से गया धीरे धीरे गया और फिर एक जगह गया तो उसका वेग 0 हो गया, फिर उधर से आया तो पूरा हाई स्पीड में आएगा, समझे, वो स्पीड में आएगा। तो हमने लिखा कि अब देखिए इस u cos थीटा का मान हमेशा नियत रहता है। जो u cos थीटा है वो हमेशा नियत रहता है, ये बदलता नहीं है। जो नियत रहता है वो बदलता नहीं है। मतलब 5 रहेगा, u cos थीटा का मान अगर 60 रहेगा तो 60 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। 60 से 70 80 90 ये सब कुछ नहीं होने वाला है। और u sin थीटा का मान पहले क्या होगा, घटेगा। कोई भी चीज़ को पहले फेंकेंगे, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा खुद। आपको एगो छोटा बच्चा को पकड़ के उसको फेंक दीजिएगा, नहीं फेंकिएगा, फेंक के देखिएगा। पहले क्या होगा, पहले घटेगा, घटने के बाद फिर एक 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद एकदम गिरेगा, धड़ाम सन आवाज करेगा, यानी कि वेग क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, अधिक हो जाएगा वेग। तो u sin थीटा, ऊपर वाला को u sin थीटा, तो u sin थीटा का मान पहले क्या होगा, घटेगा, फिर क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद फिर दंदना के बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने प्रक्षेप गति मतलब जब कोई वस्तु एक ही समय में दो गति करता है, 2 दूरी तय करता है, एक क्षैतिज और एक उदर, मतलब एगो
कितना दूर जा रहा है, और दूसरा के मतलब कितना ऊंचा जा रहा है। तो दो गति तय करता है, उसी को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति का पथ जो है परवलयाकार जैसा होता है, मतलब उस वो जो किस पथ पर गति करता है, परवलयाकार पथ पर। जब कोई वस्तु, मतलब ये तीन घटना होता है, इसकी ऊंचाई होगी, रेंज हो गई, और इसका उड्डयन काल होगा। अब देखिए यहाँ से जो वस्तु, अगर यहाँ से वस्तु को फेंकें तो यहाँ आने में लगे समय को, इस जगह पर आने में लगे समय को चढ़न काल कहते हैं, चढ़न काल। और यहाँ से उतरन काल कहते हैं, यहाँ से जो उतरने में लगे समय को उतरन काल कहते हैं। और यहाँ से टोटल चढ़न काल और उतरन काल को दोनों मिलाकर क्या होता है, उड्डयन काल होता है। क्या होता है, उड्डयन काल। ठीक है, वो हम अभी आपको समझाते हैं। अगर आप सुंदर सुंदर हाथों और कोमल कोमल हाथों से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए, हमने आपको परास के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया, और अधिकतम ऊंचाई के बारे में चर्चा किया, और इसके बाद उड्डयन काल के बारे में चर्चा किया। तो परास क्या होता है, रेंज क्या होता है, कि क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को क्या बोलते हैं, परास। मतलब कोई वस्तु को फेंकें और कहाँ गिरेगा उसी को हम लोग परास बोलते हैं, या क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज मतलब क्या होता है, सीधा। क्षैतिज मतलब क्या होता है, इस तरह का, मतलब ऐसे फेंकें कोई वस्तु, क्षैतिज हो गया। अगर ऐसे फेंकें तो वो क्या होगा, उदर्ग हो जाएगा। तो क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को परास कहते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। ये g क्या आता है, गुरुत्वीय। देखिए एक बात बताइए, अगर हम कोई वस्तु को फेंकते हैं तो उसको नीचे कौन लाता है उसको नीचे। तो उसको नीचे लाने के लिए कौन, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। वो पृथ्वी लगाती है। कौन लगाती है, पृथ्वी में एक बल है। मतलब एक जैसे हम में ना किसी भी लड़की को खींचने की क्षमता है, लड़का में किसी लड़का को खींचने की क्षमता होता है, तो वो कौन सा बल, तो वो आकर्षण बल या विकर्षण बल होता है। तो उसी तरह पृथ्वी का एक बल है जिसे हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को जी से दर्शाते हैं। कोई भी वस्तु को फेंके तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा कि नहीं, वही गुरुत्वाकर्षण तो उसको नीचे खींचता है। अगर गुरुत्वाकर्षण रहेगा तो कोई वस्तु को फेंकेंगे, सोचेंगे कि आएगा, जैसे गेंद मारे ऐसे छक्का दे दिए हैं, अब सोचा कब आएगा रे, बैठल है तब तो आएगा, तब कैच लेंगे, ऐसे लेंगे। तो कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकेंगे और नीचे आएगा तो उसमें ग्रेविटेशन बल काम करता है। समझे कि नहीं, कौन बल काम करता है, ग्रेविटेशन बल काम करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो उसी तरह ये जी है, और जी एनी टाइम, अच्छा जी का मान कभी घटे बढ़ेगा क्या, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसी तरह रेंज का फॉर्मूला होता है, यानी कि जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको लिख सकते हैं लमसम में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कभी कभी इसका मान एकदम फिक्स होता है, जी का मान कभी घटता बढ़ता नहीं है। तो रेंज बराबर u² sin 2θ/g इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखना है, इसको पूछा जाता है, एग्जाम में फॉर्मूला पूछ देता है। अभी हम इसके बारे में न्यूमेरिकल भी बताएंगे। उड्डयन काल क्या होता है, तो उड्डयन काल मतलब कोई वस्तु को फेंकें, हवा में कितना देर तक रहा उसी को उड्डयन काल कहते हैं। हम लोग दूसरी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय को उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल को t से दर्शाते हैं, 2u sin θ/g। मतलब गुरुत्वाकर्षण, ये समझना है। अब देखिए, अब हम मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये अब डायग्राम को देखिए, कोई वस्तु हम a से इसको b तक फेंकें, तो a से b तक फेंकें तो ऊपर जाने में लगा, यहाँ ऊपर चढ़ने में तो कुछ समय लगा होगा। अच्छा एक बात बताए, जितना समय चढ़ने में लगाया होगा उतने समय तो उतरने में लगाया होगा। तो इसको जो चढ़ने में लगाया गया समय, यहाँ तक चढ़ेगा, इसके बाद फिर उतरेगा, तो चढ़ने में लगाए समय को चढ़ान काल कहते हैं। और उतरने में लगा, यहाँ से उतरेगा यानी कि यहाँ नीचे आएगा तो उतरने में लगे समय को उतरान काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि चढ़ान काल या उतरान काल दोनों, चढ़ने या उतरने में लगे समय को चढ़ान काल या उतरान काल कहते हैं। समझ में आके
टी बराबर, यानी कि टी जो आर देखिए यहां से यहां तक, अंतिम बिंदु से यहां तक बी तक आने में लगे समय को क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। यानी कि चढ़ान काल प्लस उतरान काल इक्वल टू उड्डयन काल। समझ रहे कि नहीं। अब हमसे पूछेगा कि बताओ चढ़ान काल कितना होता है, तो चढ़ान काल मतलब क्या होता है, आधा। किसका आधा, उड्डयन काल का आधा। उतरान काल कितना होगा, तो उतरान काल भी तो इतना होगा, आधा समय लगेगा, यानी कि टी का आधा लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। चढ़ान काल जितना चढ़ने में समय लगेगा उतने तो उतरने में। कोई भी वस्तु को फेंकेंगे, जैसे ये मोबाइल को फेंकें तो इस जगह पर आया, इतने ऊंचाई तक आया, ऊंचाई के बाद आप फिर क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो जितना देर तक इस ऊंचाई तक आने में लगा यानी कि चढ़ान काल होगा, फिर उतरेगा तो जितना देर चढ़ने में लगा उतना देर उतरने में लगा। और इस चढ़ने और उतरने में दोनों समय को मिला दें तो इसको उड्डयन काल कहते हैं। इसको कौन सा काल कहते हैं, उड्डयन काल। चढ़ान काल को छोटी टी से और उतरान काल को भी छोटी मतलब स्मॉल टी से दर्शाते हैं, और उड्डयन काल को क्या है, बड़का टी से दर्शाते हैं। समझे। तो अगर मान लीजिए हमसे पूछेगा कि बताइए चढ़ान काल किसे कहते हैं, उड्डयन काल ना पूछ के हमसे चढ़ान काल पूछते, तो चढ़ान काल होगा, चढ़ान या कोई भी पूछ दे, चढ़ान या उतरान काल, तो उतरान या चढ़ान काल टी, छोटी टी किसका होगा, उतरान उड्डयन काल का आधा होगा, यानी कि पूरे का आधा होगा चढ़ान काल और या उतरान काल। तो टी का मान कितना है, टी का मान 2u sin थीटा बटे 2 तो इसका है और इसका जी हो गया, तो जी ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, क्या बचा, u sin थीटा अपॉन जी बचा कि ना। अब एक फॉर्मूला आता है एच मैक्सिमम, यहाँ से हाइट का मैक्सिमम ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब इसको याद कैसे रखना है, अब पहले इसमें समझिए। तो यहां से अगर कोई वस्तु को फेंकें, अगर कोई वस्तु को यहां से फेंकें, तो यहां से अगर कोई वस्तु को फेंकेंगे तो यहां से कोई वस्तु आएगा इस जगह पर, यहां से u sin थीटा का मान क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, यहां से घटेगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ से आकर क्या होगा, इधर जैसे नीचे आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यहाँ क्या होगा, u sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ से उतरने में लगा समय, चढ़ने में लगा समय को क्या बोलते हैं, चढ़ान काल, और उतरने में लगे समय को उतरान काल कहते हैं। और यहाँ से यानी कि एक बिंदु से, एक प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगे टोटल समय को, चढ़ने और उतरने में टोटल समय को क्या बोलते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। क्या बोलते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं। और एच मैक्सिमम मतलब यहाँ महत्तम ऊंचाई को कितना दूर तक, अधिकतम दूर कितना, अगर इसको हम कोई वस्तु को फेंकेंगे तो ये अधिकतम दूरी यानी कि अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, तो इसी अधिकतम ऊंचाई तक को क्या बोलते हैं, एच मैक्सिमम, महत्तम ऊंचाई बोला जाता है। एच मैक्सिमम का फॉर्मूला आता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब देखिए इसको याद कैसे करना भैया, चलिए देखिए हम एक दो न्यूमेरिकल बताएंगे। तो सबसे पहले इसको ऐसे याद करना है, एच आर टी, इसको मतलब ऐसे याद कीजिएगा, एच आर टी, मतलब इसको अल्फाबेट में ऐसे क्रमबद्ध याद रखना है। एच का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखिए इसमें क्या बात क्या है, मैक्सिमम बात क्या। सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। r का मान क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फिर t का मान क्या होता है, तो t का मान होता है आपका 2u साइन थीटा बटे g। ठीक है। अब एक बात देखिए कि u साइन थीटा सब में है, g सब में है। ठीक है। अब देखिए h मैक्सिमम कहाँ है, h मैक्सिमम का, तो मैक्सिमम मतलब होता है ज्यादा, तो मैक्सिमम मतलब ज्यादा। अगर u को ज्यादा करेंगे तो स्क्वायर, साइन को भी स्क्वायर, और g को तो स्क्वायर कर नहीं सकते, इसलिए इसको गुना कर दिए g को। तो जब मैक्सिमम का बात करेगा तो u साइन थीटा अपॉन g, सब में होता है u साइन थीटा सब में है। इसमें मैक्सिमम का बात किया तो मैक्सिमम मतलब ज्यादा, सब जगह स्क्वायर कर देंगे। अरे मैक्सिमम अगर मान लीजिए ये 2 है, बोलेगा 2 का मैक्सिमम क्या, अगर 2 का जैसे मैक्सिमम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि स्क्वायर कर देंगे तो मैक्सिमम आएगा कोई भी चीज का। तो ये मैक्सिमम हो गया। अब देखिए रेंज, यहाँ देखिए u साइन स्क्वायर 2 थीटा, रेंज क्या होता है u साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से
इसको हटा दीजिए, एक यहाँ जो 2 गुना किए थे इसको हटा दीजिए। इसके बाद बचा क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बचा। स्क्वायर को यहाँ से हिला दीजिए, ये 2 यहाँ आ गया। अब जब 2 यहाँ आ गया तो इसमें अब धीरे धीरे तो हटेगा ना, यहाँ 2g g ये हो गया, नीचे 2g g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर को हटाकर एंगल में गुना कर दिए, 2 थीटा अपॉन यू स्क्वायर रहेगा वही, लेकिन इसको स्क्वायर को हटाकर 2 थीटा कर दिए। देखिए यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये चेंज हुआ कि स्क्वायर को हटाकर यहाँ 2 थीटा कर दिए। अब ये क्या करेंगे, अब इसको हटाएंगे। देखिए एक स्टेप में एक किसी को हटाएंगे, एक चीज को हटाएंगे, तो 2 को हटा दिए यहाँ से। हटाने के बाद अब स्क्वायर को कहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे। जिस तरह इस स्क्वायर को यहाँ किए थे ना, उसी तरह इस स्क्वायर को यहाँ कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, फिर से समझिए इसे। जैसे देखिए HRT, इसे क्रमबद्ध याद रखना है। तो HRT सबसे पहले यू साइन थीटा सब में होगा, यू साइन थीटा सब में होगा, यू साइन थीटा इसमें भी होगा, इसके भी नीचे जी, इसके भी नीचे जी, इसके भी नीचे जी। बोल रहा है मैक्सिमम, तो सब जगह स्क्वायर, इसके जगह भी स्क्वायर, और यहाँ भी 2 को गुना कर देंगे, 2g हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ हटा, g हट गया, यहाँ 2 हटा, नीचे में यहाँ हट गया, तो यहाँ भी हटेगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से आप बोलिएगा कि एक स्टेप में जाएंगे, तो हम बोल रहे हैं हटाने के लिए, तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ से जी को हटा देना, जी को नहीं हटाना है, यहाँ जी को रखना है। तो अब यहाँ नहीं हटाएंगे, यहाँ कुछ है ये नहीं, तो इसको कतिल हटाएंगे, जी हो गया, ठीक है। अब ये समझिएगा, ये यू स्क्वायर, यहाँ यू स्क्वायर रहेगा, ये 2 कहाँ चलाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, ये एंगल में गुना हो जाएगा 2 थीटा, समझे। यानी कि आर रेंज का क्या हो जाएगा, रेंज का मान क्या हो जाएगा आपका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसके बाद देखिए अब एक ठोक हटाना है, तो इसको हटा दे, इसको क्या किया, हटा दिए। जब हटाएं तो टी का मान, अब जब इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो ये स्क्वायर को यहाँ नीचवा में गुना करेंगे कि नहीं। जैसे देखिए इसको हटाए तो यहाँ गुना किए, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ गुना करेंगे। तो ये हुआ आपका याद करने का ट्रिक्स HRT, ठीक है। यानी कि हाइट क्या हो जाएगा, H मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का आपका मान हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और टी का मान हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रक्षेप गति का हम एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे भाला फेंकने, अगर भाला फेंके तो भाला फेंकने की गति, छक्का मारे, चौका मारे, बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारने की गति, अगर मारे तो गति होता है प्रक्षेप गति जैसा होता है। बॉल कैसा गति करता है, प्रक्षेप गति करता है। तोप का गति, मिसाइल का गति, अगर मिसाइल को हम छोड़ते हैं तो मिसाइल भी किस तरह की गति करता है, प्रक्षेप गति। धनुष का गति, ऐसे धनुष मारते हैं, तीर धनुष मारते हैं, तो धनुष का भी गति किस तरह रहता है, प्रक्षेप गति। हम लोग H यानी कि हाइट मैक्सिमम पढ़े, हाइट के बारे में समझा, रेंज के बारे में समझा, ओडियन काल के बारे में समझा। तो इससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल को समझते हैं। पहला न्यूमेरिकल कहता है कि एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। तो चलिए हम न्यूमेरिकल को बनाते हैं। तो एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि यू हो गया, यू आपका कितना मीटर पर सेकंड हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। 45 डिग्री के कोण पर, यानी कि थीटा है, थीटा कितना हो गया आपका 45 डिग्री। ये थीटा क्या होता है, थीटा एक कोण होता है। थीटा को एंगल को, थीटा को कुछ भी हो सकता है, एंगल कोण को कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, एक्स डिग्री कुछ भी मान सकते हैं। तो थीटा कितना बोला 45 डिग्री। हमसे पूछा, डायरेक्ट पूछा रेंज बताइए, यानी कि आर बताइए। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का हमने आपको क्या बताया कि एच और आर और टी को याद रखना है। एच का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और इसका फॉर्मूला क्या रखना है, यू स्क्वायर साइन, इसको यहाँ घुसेड़ दीजिए 2 थीटा अपॉन जी, इसका फॉर्मूला होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो हमसे रेंज पूछा, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी का वैल्यू दे दिया, जी का देखिए आपको जी का वैल्यू दे दिया, सब जगह आपको जी कितना मानना है, 10 मीटर पर सेकंड मानना है। तो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पहले से दे रहा है। यू स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना है 20 गुना 20, यानी कि यू का स्क्वायर है तो 20 गुना 20, और साइन 2 थीटा, साइन 2 गुना थीटा का मान कितना है 45, ठीक है।
और अपॉन 10, तो 20 गुना 20 400, साइन 90 डिग्री अपॉन 10। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। अगर आप ये सब नहीं जानिएगा तो कैसे होगा, इसको जानना पड़ेगा आपको। हम आपको बता देंगे कैसे इसका निकाला जाता है। 40 इसको कटा देंगे तो आपका रेंज कितना आ गया? 40 मीटर। ठीक है। अब इसमें दिया है कि यदि चढ़ान काल, आप देखिए यहाँ चढ़ान काल दिया है। चढ़ान काल मतलब छोटका टी का मान दिया 4 सेकेंड। अब जब छोटका टी का मान 4 सेकेंड दिया तो हम आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि टी बराबर उड़ियन काल का आधा होता है। उड़ियन काल का आधा होता है यानी कि टी। अब देखिए उड़ियन काल को निकालेंगे, तो टी बराबर, यहाँ समझिए ये चीज। अब देखिए यहाँ से निकालिए, टी का मान 4 सेकेंड और टी यानी कि उड़ियन काल का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। और यहाँ 2g है कि नहीं है? ये जी कटा तो क्या बना आपका? 4 बराबर u साइन थीटा अपॉन जी। यानी कि अब जी का भी वैल्यू पुट कर दीजिए, u साइन थीटा बटे जी का वैल्यू कितना मानेंगे भैया? जी का वैल्यू आपका आ जाएगा 10, यानी कि जी को ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए देखते हैं हमसे क्या पूछा है, एच मैक्सिमम पूछा है। तो एच मैक्सिमम बराबर यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ लिखिए एच मैक्सिमम का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यू साइन थीटा बराबर क्या होगा? 4 गुना जी इक्वल टू 4g। हुआ कि नहीं? 4g। अब देखिए हमको एच मैक्सिमम निकालना है, तो एच मैक्सिमम बराबर, अब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है तो यू साइन थीटा का मान 4g है। 4g का स्क्वायर कर सकते हैं, 4g अपॉन 2g हो सकता है कि नहीं? 4g अपॉन 2g, 4 गुना 4 16, 4 गुना जी का स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखिए एक जी खत्म हो गया, क्या बचा? 2 8 16, 8g बचा। और 8g का मान कितना रखना? 10, तो कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये था आपका महत्तम ऊंचाई, आपका एच मैक्सिमम आपका इतना निकल गया। समझ रहे हैं कि नहीं? किसी तरह से आपको फॉर्मूला के ऊपर जाना है। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, किसी पिंड को 45 डिग्री के कोण पर, चलिए थीटा बराबर 45 डिग्री भैया, इतना मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी कि u बराबर 30√2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका गया है। तो बोलता है कि पिंड कितना देर हवा में रहा, यानी कि आपका उड़ियन काल। तो उड़ियन काल बराबर वाट। उड़ियन काल का फॉर्मूला हम लोग अभी लिखे हैं। उड़ियन काल का फॉर्मूला आता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ जी का मान कितना लेना है भैया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। चलिए इसको मिटा देते हैं। 2u का मान कितना हुआ? 30√2 गुना साइन थीटा यानी कि साइन थीटा के जगह पर कितना रखना है? 45 डिग्री। और अपॉन जी का मान कितना लेना है? 10। इसके बाद देखिए इसको गुना कीजिए भी नहीं कीजिए, चलिए पहले मान पुट कीजिए। 30√2 गुना साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। इसको आपको आना चाहिए साइन 45 डिग्री मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये दिमाग में रहना चाहिए, तभी बनेगा आपसे। अब बोलिएगा इतना भी नहीं पता है तब तो दिक्कत है भैया। अब देखिए ये √2 कटा, 10 यहीं 30, आपका क्या होगा? 6 सेकेंड आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका 3 गो न्यूमेरिकल। और फिर 2 न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 2 गो और बना लेते हैं न्यूमेरिकल को। कहता है कि अगर किसी भाला को 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जाता है। 50 मीटर यानी कि u बराबर क्या हो गया? 50 मीटर पर सेकंड। बोलता है कि कितना? थीटा 30 डिग्री कोण पर, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री। बोलता है कि भाला का उत्तरायण काल ज्ञात करें। उत्तरायण काल, आपसे उड़ियन काल नहीं पूछा, उत्तरायण काल। तो उत्तरायण काल बराबर फॉर्मूला क्या? तो उत्तरायण काल या चाहे चढ़ान काल का फॉर्मूला होता है टी बराबर उड़ियन काल का आधा। तो सबसे पहले हमको उड़ियन काल निकाल लेंगे तो उसका आधा कर देंगे। चलिए टी बराबर उड़ियन काल, तो उड़ियन काल का फॉर्मूला क्या होता है?
2u, और यहाँ g का मान कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2u साइन थीटा अपॉन g, 2 गुना u का मान कितना 50 साइन थीटा के जगह पर कितना रखना है दोस्तों 30 डिग्री और बटे 10। तो आप देखिए 2 गुना 50 साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बटे 10, ये खत्म, ये आपका कटा तो कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। अब हमसे पूछा क्या उत्तरायण काल, तो उत्तरायण काल बराबर किसका उड़ियन काल का आयतन है कि t/2 यानी कि t हाफ। तो t का मान 5/2 तो कितना हो जाएगा आपका 2.5 सेकेंड आंसर। उड़ियन काल मतलब समय होता है दोस्तों, ठीक है। प्रक्षेप गति में अगर किसी वस्तु को 20 मीटर u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और थीटा बराबर 60 डिग्री और कौन किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि महत्तम बिंदु तथा उसके वेग क्या होंगे, महत्तम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, ये बोला है। तो अब एक बात बताइए यहाँ दोस्तों, देखिए यहाँ समझिएगा। तो ये हुआ, जैसे मान लीजिए हमको ये गति हुआ, ये प्रक्षेप गति हुआ, तो ये आपका u इधर क्या हुआ आपका u cos थीटा, और ये क्या हुआ आपका u sin थीटा। एक बात बताइए, u cos थीटा हमने क्या बोला, u cos थीटा कभी बदलता नहीं है। तो महत्तम बिंदु इसका क्या हो जाएगा, महत्तम बिंदु पर उसका वेग, इस जगह पर आपका वेग उसका क्या हो जाएगा u cos थीटा ही होगा। यानी कि महत्तम बिंदु पर वेग क्या हो जाएगा, महत्तम बिंदु पर वेग आपका हो जाएगा u cos थीटा। u का मान क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड, cos थीटा का मान यानी कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 20/60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1/2। इसको कटा देंगे तो आपका कितना आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड आंसर। ये था, ये क्वेश्चन पूछता नहीं, ये सब पूछता नहीं, हम उस तरह दिए हैं आपको, ठीक है। तो ये था आपका दो न्यूमेरिकल्स, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जितने न्यूमेरिकल, देखिए एनटीपीसी वगैरह एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह, ग्रुप डी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, लेकिन पीसीएस वगैरह के एग्जाम में न्यूमेरिकल ना के बराबर में पूछा जाता है। चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपका एमपीपीसीएस हो, किसी में नहीं। हम अभी 5 साल 8 साल लमसम में 8 साल के क्वेश्चन बैंक को अगर देखिएगा, 10 साल लमसम में क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, तो उसमें न्यूमेरिकल ना के बराबर पूछा जाता है। तो इसलिए इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट से समझना है, न्यूमेरिकल थोड़ी, मतलब न्यूमेरिकल में कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगता है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने क्या समझा कि जब इस तरह की गति करे, तो यानी कि परवल की तरह, यानी कि परवलयाकार पथ पर गति करे, तो उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। जबकि वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तीय गति करेंगे। तो ये था आपका प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन। उम्मीद करते हैं आप खूब बढ़िया से समझे होंगे, लुल्लू फूसू करके समझाए हैं। अगर नहीं समझे होंगे तो क्या करें, आपका किस्मत जरा। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और खूब हंसी मजाक जिंदगी बिताते रहे, एकदम खुश रहिए जिंदगी भर। कहे ना, बिना मतलब का हंसते रहिए, लेकिन हंसते रहिए बिना मतलब का। आप ऐसा नहीं कि सबके सामने करते रहे, तो हंसिए लेकिन खुश मिजाज में रहिए, मतलब लगे नहीं कि हाँ चलिए, मतलब देखने के बाद आदमी को एनर्जी आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।